मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम खड़े हैं मंडला महिष्मती नगरी मंडला के उस पवित्र क्षेत्र महाराजपुर के संगम स्थल पर, जहां पर लगभग 700 मीटर के घाट मौजूद हैं, जो इस समय हम यदि देख पा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल में भी हम दिखाएंगे कि पूरी तरीके से कापू से ये पटे हुए हैं। इसी घाट पे आने वाली मकर संक्रांति 14 जनवरी को सबसे बड़ा मेला लगता है। 5 जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं। संगम घाट इतना पवित्र स्थल है कि यहाँ पे कर्मकांड के लिए भी अलग से क्षेत्र बनाया हुआ है। वहाँ पर कर्मकांड से रिलेटेड सारे कार्य वहाँ पर किए जाते हैं। हम इस समय मगर जो घाट की स्थिति देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कापू जमा है। 700 मीटर की लंबाई है लगभग इन घाटों की। इनमें यह कापू की स्थिति लगभग साल भर बनी रहती है। कुछ हिस्से को यहाँ के जो नर्मदा भक्त हैं वो साफ करवाते हैं, उन पे पट्टे रखवाते हैं, तब जाके यहाँ पर महासंक्रांति के पर्व में स्नान ध्यान हो पाता है। आज हम उन्हीं नर्मदा भक्तों से मिलेंगे जो स्वयं का व्यय कर इस घाट को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर शासन प्रशासन किसी एक घाट की तरफ अपना मुंह करके बैठ गया है। आइए हम मिलते हैं उन नर्मदा भक्तों से जिन्होंने इस घाट के लिए काम किया और आने वाली संक्रांति में वो क्या व्यवस्था चाहते हैं या क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे। राय जी मौजूद है, काफी पुराना अनुभव है इनका। इस घाट को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा साफ सफाई के काम किए। अपने पर्सनल वे पर भी इन्होंने यहाँ पर घाट से मिट्टी हटाने का काम करवाया, पर नर्मदा जी की इच्छा है फिर घाट पे कापू आती है और फिर वह उड़ जाता है। हम इस बार संक्रांति के पहले रितेश भैया से मिलने आए हुए हैं। रितेश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम सिर्फ यहाँ की यथा स्थिति जानना चाहते हैं। रितेश भाई साहब, 700 मीटर का यह घाट बताया जाता है, पूरा का पूरा हुआ है। संक्रांति आने वाली, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? त्रिवेणी संगम महाराजपुर में संक्रांति में जो विशाल मेला हर वर्ष 2 दिन का लगता है, वर्तमान स्थिति में ये स्थिति कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे स्थिति नहीं है। जो टापू हमारा खुलता था, अधिक वर्षा के कारण इस बार पूरा टापू मुश्किल से 20% टापू खुला है, नहीं तो पब्लिक वहाँ पे चली जाती थी। और जो ये मिट्टी वाला एरिया खुला हुआ सिड्डी के सामने, तो इस पर बहुत काम की आवश्यकता है। आज नगर पालिका से 5-6 लेबर आए हुए हैं, पर नगर पालिका को जी जोर से मशीनरी के साथ यहाँ पर जब भिड़ना पड़ेगा आज कल से ही, तब जाके कहीं संक्रांति में हम भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे। 5 जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को हम सुविधा दे पाएंगे। तो मैं शासन प्रशासन नगर पालिका से ये चाहूँगा कि यहाँ पे वो 14 तारीख का इंतजार ना करें, 15 तारीख का इंतजार ना करें, अभी से पूरा अपना अमला लगाकर और यहाँ पे दिन रात एक करके काम चालू करें कि जिससे हम समय रहते पूरी व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त कर सकें और तीर्थयात्री धर्म प्रेमियों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकें। हमारे साथ एक और नर्मदा भक्त भाई साहब, आपका पूरा परिचय? ओम प्रकाश डेरिया जी, यहाँ पर भंडारा वगैरह की व्यवस्था की जाती है, पूरे समय भंडारा चलता है, पर घाट की जो हम स्थिति देख रहे हैं, इसको लेकर जो 5 जिलों के श्रद्धालु आते हैं उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत बड़ी एक समस्या है कि संगम को क्यों उपेक्षित किया जाता है, ये मैं शासन से पूछना चाहता हूँ। जितने भी गस्टेड काम है सारे रफ्ता में हो जाते हैं और मुख्य स्थली संगम है जिसमें 5 जिलों से आते हैं और दिन में सुबह से लेकर शाम तक खारी विसर्जन और सारे कर्मकांड होते हैं और यहाँ पर पब्लिक पूरी तरह से कीचड़ में स्नान करती रहती है। हमारी सिर्फ यही मांग है शासन से कि जिस तरह रपटक अभी पिछले सत्र में रपटक की बढ़िया पूरे मिट्टी हटा के और गहराईकरण करके उसको एकदम बहुत शानदार बना दिया गया, हमको खुशी होती है कि कम से कम एक घाट बहुत अच्छा बन गया। हमारी अपील है कि क्यों ना हमें भी उसी तरह बना दिया जाए हमारे घाट को, ताकि जितने बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो आके कहें कि हाँ यार, हम संगम तट पर गए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। लेकिन यहाँ पर ये इतनी अनैतिक व्यवस्था फैल गई है कि पूरे प्रांगण में दुकान लग जाती हैं, मट्टी आती है तो उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं रहती है। मतलब प्रशासन सिर्फ मकर संक्रांति आएगी तो ध्यान देगा, बाकी फिर उसके बाद संगम में क्या हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियां, कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे साथ लाला राम चक्रवर्ती जी परिक्रमावासी खड़े हुए हैं। हम संगम के महत्व के बारे में इनसे जानेंगे, फिर इसके बाद हम अवस्था की ओर रुख करेंगे। चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। संगम का क्या महत्व है हमारी परिक्रमा में? संगम में पूरी अमरकंटक से यदि भरूच तक का देखा जाए तो अमरकंटक में जो तीर्थ है उसके बाद सीधा महाराजपुर में है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूर्वा है ना, ये सरस्वती मैया का प्रस्त्रवण तीर्थ है। लेकिन आप स्थानीय लोगों से आप पूछिएगा कि कुछ समय बाढ़ के पहले वहाँ पे एक पुराना एक घाट था जो सरस्वती तीर्थ के नाम से प्रचलित था, वो मिट्टी में आज तक पटा हुआ है। ठीक उसके सामने व्यास नारायण तीर्थ है, ये भी एक बहुत महत्व का स्थान है।
और इसके बाद ये घृत नाले का नर्मदा मैया की कल्पावली में स्पष्ट वर्णन आता है, लेकिन वो भी मिट्टी से पूरा पटा हुआ है। इसके हम बेसिक में यदि जाएं कि ये मिट्टी आती काहे है, 2011 में सामाजिक कुंभ हुआ, 300 करोड़ की योजना के तहत ये निर्माण कार्य हुआ। उसके बाद आप 2011 के बाद देखना कई सारे नर्मदा मैया के ऊपर पुल बने हैं। पुल बनने के दौरान अप्रोच रोड बनती है जिसमें हजारों डंपर मिट्टी डाल दी जाती है। वास्तव में ठेके में वर्णन आता है कि इनको निकालने का भी प्रावधान ठेकेदार का होता है, लेकिन उस समय जब क्लोजिंग होता है, जैसे अपन झूला पुल के इस समय भी देखे थे, 500,000 डंपर की लगभग डली हुई थी मिट्टी, लेकिन निकालने का काम नहीं हुआ। वो मिट्टी डली। बाईपास का जो ब्रिज बना उस समय बना, अभी ये वाला ब्रिज बन रहा है, हृदयनगर में पुल बने हैं, हजारों डंपर लेकिन निकाली नहीं जाती, जिसके कारण हर साल ये स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से यही आग्रह है कि ठेकेदार को स्पष्ट रूप से हिदायत दी जाए कि आप इस तरीके से आप कोई प्रोजेक्ट आप करते हैं तो उसको क्लोजिंग करो, तो कम से कम कुछ हद तक तो मिट्टी निकाल दी जाए, या उनके ही खर्चे इसमें साफ सफाई में किया जाए। प्रशासन पे भी ज़्यादा आर्थिक लोड नहीं होगा और सारी चीज़ें आसानी से हो पाएगी। ऐसा मेरा एक सुझाव है। परिक्रमा के दौरान आपने अन्य घाटों का भी भ्रमण किया होगा, कोई एक घाट जो आपको एकदम सभी तरीके से लगा हो कि यहाँ पर उस तरीके से परिक्रमा का एक आनंद आता है? जी, अमरकंटक से भरूच तक देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े महत्व के घाट हैं, जैसे सेठानी घाट है, वो भी लगभग 1-8 किलोमीटर के लगभग पूरा कोरे घाट से लेकर मंगलवारा घाट तक आता है। महेश्वर घाट है, अपना ये बरमान घाट है जो लंबा चौड़ा बना हुआ है। जब हम लोग बताते थे कि महाराजपुर संगम से हैं, तो वो बताते थे कि बोले आपके यहाँ बना तो है लेकिन कोई मतलब का नहीं है, इतनी गंदगी, इतना कचरा, ये सारी चीज़ें, तो बड़ी हीनता टाइप की महसूस होती थी कि यार हमारे यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लंबा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बन गई हैं, करोड़ों की लागत से बनी है, लेकिन उसके रखरखाव के लिए कुछ हद तक तो प्रशासन को थोड़ा सा चेतना चाहिए। हर साल कम से कम ऐसा एक प्रावधान ला दे कि उस बजट से इसका सौंदर्यीकरण या जो भी कुछ रखरखाव के तहत ये चीज़ें वापस से साफ सफाई है तो अच्छा रहेगा। पूरे नर्मदा पट्टी पे इस तरीके का घाट मिलना, मतलब जैसे महेश्वर और बाकी जो घाट है उस तरीके की श्रेणी में अपना घाट भी आता है। हमारे साथ अंबिका प्रसाद तिवारी जी मौजूद हैं, यहीं पास में ही इनका घर है। हम तिवारी जी से जानना चाहेंगे, नर्मदा परिक्रमा वासी आए दिन उनके घर के सामने से निकलते हैं, रोड की स्थिति भी हमने देखी है कि क्या स्थिति, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए तिवारी जी। क्या कहना है आपका घाट को लेकर, व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था के लिए मेरा शासन प्रशासन सभी से एक विनम्र निवेदन है कि जिस तरह रपटा घाट एक सुनिश्चित अच्छे ढंग से उसको सौंदर्यीकरण कर दिया गया है और गोद लिया गया है, तो मैं भी ये चाहता हूँ ये संगम घाट जो महान बहुत पवित्र है, इसको छोटा प्रयाग कहते हैं, 12 महीने यहाँ पिंडदान होता है, परिक्रमा वासी आते हैं, तो एक शासन से मेरी ये अपील है कि इसको गोद लेके इसमें बजट निश्चित करके और एक अच्छी व्यवस्था, एक तो यहाँ की मिट्टी साफ करें। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, जिसमें कम से कम 5 जिले नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु तमाम जिलों से आएंगे, तो उनको व्यवस्था मिल सके नहाने के लिए, उनको ठहरने के लिए। ऐसे ही ये देखा जाता है कि यहाँ परिक्रमावासी जो आते हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, जबकि दूसरी जगहों में, दूसरे स्थानों में परिक्रमावासियों को कम से कम ठहरने की उत्तम व्यवस्था मिल जाती है। तो ये व्यवस्थाएं केवल परिक्रमा या क्या माने नर्मदा भक्त या समाज सेवी ही नहीं करते थे, सब मिलके प्रशासन, समाज सेवी, नर्मदा भक्त जब मिलके ये सब कार्यक्रम एक सुनिश्चित करेंगे तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा हम यहाँ पे हम अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी जो ये मिट्टी जमा हुई है इसमें लेबर से तो नहीं हट पाएगी। अच्छी बात यह है कि कुछ मशीनरी इसमें लगाई जाए और मकर संक्रांति के पहले यहाँ सुनिश्चित ये किया जाए कि नहाने के लिए यात्रियों को व्यवस्था दी जाए। और रोडों की स्थिति तो आप कपिल भाई आप जानते हैं कि पूरे मंडला में जो ये सीवर लाइन बनी है, इसके बाद रोडों के तो हाल बेहाल, सबसे ज़्यादा संगीत और पूरी रोडें जो है, पूरी रोड और सफाई
इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेरी अपेक्षा ये है कि रोड और सफाई पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितनी पन्नियाँ पड़ी हैं। इससे क्या है, दूसरे स्थान से जो दूसरे जिलों से आदमी आते हैं तो उसका उनकी सोच क्या जाती है कि कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। तो इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद तिवारी जी। हम वापस एक बार रितेश भैया की तरफ रुख करेंगे। शासन प्रशासन की व्यवस्था तो मैं खुद बचपन से देखता आ रहा हूँ। रितेश भैया, आपकी खुद की क्या व्यवस्था है इस बार की संक्रांति के लिए? भक्त जो स्नान करेंगे, हमने सुना कुछ पटवा वटा आपने बना रखा है, क्या व्यवस्था की है इस बार भैया? पटरी बनवा रहे हैं यहाँ पे कि एक सार्वजनिक जगह से पेड़ कटा था, जिसमें सीएमओ साहब से परमिशन लेके आरा मशीन वालों के श्याम अग्रवाल से सहयोग लेकर उन्होंने लकड़ी फाड़ दी है और अभी दूसरे टाल में ले जाके उनको पट्टी बनवा रहे हैं। बढ़िया 4-5 पट्टी रखवा देंगे यहाँ पे। और यदि नगर पालिका अभी लगेगी, नगर पालिका में वर्तमान में मशीन नहीं है, अभी मशीन लगेगी तो अपनी जेसीबी वगैरह देके इसका लेवलीकरण का कार्य करेंगे। शासन प्रशासन को एक सुझाव देना चाहूँगी जी, मिट्टी हर बार आएगी, यहाँ पर मिट्टी हर बार आएगी और हटाना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर लग रहा सूख गई पर नीचे गीली है पानी के कारण। गाड़ियाँ कुछ भी ले जाती है स्पंज का काम करने लगती है ये। तो यहाँ पर क्यों ना ये जहाँ पे घाट है, यहाँ से लेके जहाँ तक मिट्टी है, पूरे में जाल बिछाकर कंक्रीट कर दिया जाए। जब कंक्रीट हो जाएगी तो फिर हर बार मिट्टी जो आएगी तो हम उस मिट्टी को आसानी से मशीनरी से साफ कर सकेंगे। इसका हल मिट्टी हर साल आना है, तो हल यही है कि इसके ऊपर जो 700 मीटर का घाट है, इसके ऊपर सामने भीम कॉलम करके टेक्निकल रूप से अच्छा बना के जो उखड़े ना ऐसा करके कंक्रीट कर जाए तो उसका परमानेंट हल बन पाएगा। और जो त्रिवेणी संगम महाराजपुर है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो शासन प्रशासन संक्रांत अकेले में ध्यान न दे के पूरे समय यहाँ पर समय समय पे ध्यान दे, राउंड ले और व्यवस्थित रखे, जिससे कि जिले में या पूरे परिक्रमा पथ में संगम का महाराजपुर मंडला का अच्छा नाम जावे। अभी महाराजपुर मंडला परिक्रमा वासियों से पूछ लो तो सब में कहते कि सब में रद्दी यदि है व्यवस्था, तो महाराजपुर में जब उस समय सुनते तो बहुत दुख होता है। तो शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करूंगा कि यहाँ पर वो समय रहते ध्यान दें। धन्यवाद। हमने भाई साहब को सुना। हमारे साथ भंडारा समिति के सदस्य पुनः मौजूद है। मैं उनसे दोबारा जानना चाहूँगा, भंडारा के दौरान ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक की रोड की क्या स्थिति? इस बार फिर हजारों की संख्या भीड़ आना है, क्या स्थिति है? रोड की तो बहुत गंदी स्थिति है, क्योंकि सीवर लाइन की वजह से पुल खुद चुकी है। और अब गाड़ियों और से तो ठीक है कि चला जा सकता है, लेकिन पैदल आने वालों को बगैर चप्पल के चलना, परिक्रमावासी तो पैदल चलना, उनके कहीं पैर में घाव बनेंगे तो कहीं फोड़े आएंगे कि इतनी ज़्यादा गंद है। और ये जो मेन है जहाँ पे भंडारा स्थल है, भंडारा स्थल से लेके रेलवे स्टेशन तक, चौक तक की पूरी रोड खराब है पूरी। और उसमें यदि डामरीकरण एक बार पुनः व्यवस्थित हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो हमारी मंडला की छवि बन गई है हमारे घाटों के प्रति वो भी सुधर जाएगी। तो मेरा पुनः निवेदन है कि अभी जो भंडारा स्थल है, भंडारा स्थल में जहां हमको भंडारा करना है, जहां लगभग कम से कम 50 से 60 हज़ार आदमी बढ़िया बैठ के प्रसादी पाता है, वह भी अभी आधा बचा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारा ठेकेदार का सामान रखा है और भंडारा करने के लिए जगह समझ में नहीं आ रही है। तो उनसे, जो हमारे ठेकेदार महोदय जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि जैसे पिछले वर्ष सकेल लिया गया था सामान और भंडारा बहुत अच्छे से हो गया था, तो उनसे भी निवेदन है कि ये भंडारा स्थल को व्यवस्थित कर दें, ताकि जो हमारे बाहर से धर्म प्रेमी बंधु आते हैं बैठकर माई का प्रसाद पाते। हमने दुकानों की स्थिति देखी, बीच में दुकानें व्यवस्थित करवाई गई थी कुंभ के समय, अभी फिर पूरे में फैल गई, पीछे लोगों ने रहने का क्षेत्र बना लिया। ये क्या, यहाँ की कोई लोकल टीम नहीं है जो उसको ऑब्जर्व करे? लोकल टीम तो है, पर लोकल टीम में ये एक हमारे पास समस्या आती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये है। अब हम लोग यदि विरोध करते हैं तो हमारे लोग के ऊपर चढ़ाई हो जाती है। जिसने घर बना लिया, हम लोग अभी कह के गए, वो पीछे से घर में आके हमारे धरना देना प्रारंभ कर देंगे। शासन प्रशासन कर सकता है, जिसको करना चाहिए वो करे। हम पीछे सपोर्ट में खड़े हैं, और हम तो चाह ही रहे हैं कि जैसे अब अभी की वर्तमान स्थिति में देखी जाए, यदि कोई मट्टी आ जाए, मैयत आ जाए, तो यहाँ से घाट तक पहुँचने के लिए स्थिति नहीं है। और ज़्यादा जानकारी हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय जी पूछ चुके हैं। समिति का पूरा परिचय आपकी? मैं ओम प्रकाश डेरिया, मेरा सचिव हूँ मैं, और माँ नर्मदा त्रिवेणी संगम सामाजिक एवं धार्मिक विकास समिति विगत 2003 से समिति कार्यरत है।
त्रिवेणी जो समिति यहाँ की, वहाँ के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सिर्फ यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके देखने आए थे, तो हमें जो दिखाई दिया 700 मीटर का घाट तो है आपके पास, पर घाट घाट जैसा नहीं है, ना व्यवस्था है आगे जाने की ना कुछ। इसको लेके क्या कोशिश की जा रही है, क्या कर रहे हैं? पिछली बार तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके मिट्टी निकलवाए थे और पंकज चौधरी है ये, लेकिन प्रशासन से कोई भी प्रकार का नहीं हुआ है। इस बार तो संक्रांति में नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है घाटों में। अभी मैं जो स्थिति देख रहा हूँ, कुछ लेबर लगे वो मिट्टी यहीं निकाल रहे हैं और यहीं डाल रहे हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। घाटों को प्रॉपर जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जन सहयोग से भी अपन करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन का कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है कि यहाँ नहीं डालेंगे, ये नहीं ले जाएंगे। तो सोच रहे फ्री कर दो मिट्टी, सबको ले जाने दो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दुकानों के साथ साथ अतिक्रमण बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको लेके आपकी कोई बातचीत हुई? धीरे धीरे हमारा घाट क्षेत्र है, संगम क्षेत्र है, सकरा होता जा रहा है। पिछले साल भी कलेक्टर साहब आए थे, तब एसडीएम को भी हमने दिए थे कि जो भी जगह अधिग्रहण किए हैं संगम में उसका पूरा सीमांकन किया जाए, तो सब लोगों को जानकारी रहे कि कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कौन कौन सी ज़मीन है। जो है अभी फिर अगले वीक में हम लोग देने वाले हैं लेटर कि अधिग्रहण वाली जो भी ज़मीन है उनको पूरा चिन्हित किया जाए। और जितना अभी है, अभी आप देखोगे तो रोड में भी पूरी दुकानें लगी हुई हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा यहाँ पर जो समाज सेवी हैं, जो नर्मदा भक्त हैं, वो लगातार इस पे कोशिश पे लगे हुए हैं कि यह घाट अच्छे से अच्छा बन सके। प्रशासन की जो मौन क्रियाशीलता होती है, जो मौन प्रवृत्ति है उनकी हमारे मंडला जिले में जो देखी जा रही है, उसके चलते यह घाट बुरी तरीके से एक तरफ से अतिक्रमण का शिकार है, पहुंच मार्ग खराब हो चुका है, घाट में पूरे में काबू जमा हुई है। इसको लेके कोई भी व्यवस्था नहीं है। संक्रांति 14 तारीख को है, उस समय यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, जनसैलाब रहता है, कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कुछ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उसके बाद से यहाँ पर नर्मदा घाटों के उत्थान के लिए बात चली थी। उस समय से नर्मदा घाटों में निर्माण, नर्मदा किनारे में घाट बनने शुरू हुए अपने यहाँ पे। और चूँकि राजनीतिक बातें थी और सत्ता पक्ष के लोगों ने दबाव डाल के खुद न ठेके लिए, तो उस समय तो कुछ घाट ऐसे भी बने जो कि पहली ही बारिश में बह गए थे। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि शासन प्रशासन घाटों के निर्माण को लेके कितना अधिक सतर्क है। उनको जनता से यदि कोई कहे कि मतलब कि जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं समझ में नहीं आता। जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी, जिस घाट में हम खड़े हैं, देश में एक नाम चलता है प्रयागराज त्रिवेणी संगम। क्यों चलता है? क्योंकि व्यवस्थाएँ ऐसी हैं, सब कुछ इतना पवित्र माना जाता है। नर्मदा माँ जो हैं उनके लिए एक शब्द है मोक्षदायिनी। संयोग से यहाँ पे स्थानीय नदी बंजर नदी आके यहाँ नर्मदा जी से मिलती हैं। संगम घाट ये भी बना हुआ है और यहाँ पे पूरे महाकौशल क्षेत्र से लोग आते हैं। यहाँ पर सिर्फ संक्रांति के समय मेला भर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर साल भर लोग पिंडदान के लिए भी आते हैं और बाहर क्षेत्रों से आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने वर्षों के पश्चात भी यहाँ के घाटों का निर्माण सही ढंग से क्यों नहीं किया गया? बाहर से आने वाले लोग क्या जब आते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या सुविधा दी जा रही है? जब आदमी बाहर का आता है तो यहाँ की जो अव्यवस्था देखता है तो उससे हमारे क्षेत्र की बदनामी होती है। सवाल ये उठता है कि शंकर शाह और कुंवर शाह जो हैं, इनके बलिदान को हमेशा गुणगान करने वाले लोग, उन्हीं के समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्यों उन अपने पूर्वजों का नाम डुबाने में लगे हुए हैं? उनको चाहिए कि अपने क्षेत्र को विकास करें। जैसा प्रयागराज में सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, वैसे ये व्यवस्थाएं यहाँ बन सकती हैं। पर्यटन स्थल के रूप में यह क्षेत्र भी स्थापित हो सकता है। लेकिन सवाल वही है कि इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति क्या है? समाज का उत्थान, क्षेत्र का विकास, या फिर अपना विकास? तो हमने उन सभी नर्मदा भक्तों को सुना, मौका स्थिति का निरीक्षण किया। एक खास बात और सामने निकल के आई कि महासंक्रांति का मेला, हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु जिस जगह पर भंडारा ग्रहण करते हैं, वहां पर यहाँ पर आप भाई साहब थोड़ा सामने दिखाएं, पुल का जो निर्माण चल रहा है, मेरी जानकारी के हिसाब से 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बड़ी धीमी गति से निर्माण चल रहा है। जो भी ठेकेदार है उसको कई बार सूचित किया जा चुका है कि यहाँ पर आपने जो मटेरियल रखा है उसको हटा लें। इसके चलते आने वाले समय में श्रद्धालुओं को
भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी जो जगह है जहाँ पर भंडारा क्षेत्र है, जो भंडारा होता है, वहाँ पर इनके जो मटेरियल है, जो सामान है, साजो सामान, वो सारे इन्होंने रख दिए, जिसका कोई शुल्क भी नहीं दिया जा रहा है। कि आप कहें कि कोई शुल्क देके भाई सरकारी जगह रख लिया, तो ये जगह धार्मिक स्थल है, यहाँ पर पूरे समय साल भर पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं, तो जगह खाली रखी गई है। उसका यह मतलब नहीं कि उसको आप अपने ठेकेदारी पर्पज से उपयोग कर लें। और अभी वो जगह इतनी ज़्यादा गंदी स्थिति में है, अभी इसको साफ करके भी देते हैं या नहीं देते हैं, इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। पर कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि महेशमती नगरी मंडला, जो अपने धर्म क्षेत्र के लिए, पवित्र नगरी के लिए जानी जाती है, उस पर यह घाट संगम घाट कहलाता है, त्रिवेणी संगम। यहाँ पर जो मोक्षदायिनी माँ नर्मदा है, उस पर लोग तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए आते हैं। पर यहाँ की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आपके हृदय को द्रवित कर देंगी कि हम ऐसी गंदगी के बीच में हमारे पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं, माँ नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भाई घाट यदि है तो इस 700 मीटर के घाट में 200-200 मीटर करके ही इसको अच्छे से व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि लोग जिस भी स्थान पर बैठे अच्छे से माँ का ध्यान कर सकें, आराधना कर सकें, पूजा कर सकें। पीछे आप देख रहे होंगे साइबेरियन बर्ड भी आए हुए हैं, सारे पक्षी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। पर घाट की स्थिति देखिए, सामने बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पूरा दलदल का क्षेत्र है। कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय प्रशासन, मैं उन पार्षदों को भी शामिल करना चाहूँगा जो वोट के समय तो दिखाई देते हैं, पर ऐसे समय में जब उनकी जरूरत होती है वो नदारत नजर आते हैं। 4 लोगों की टीम लगा दी गई है, वहीं मिट्टी खोद रही है, वहीं मिट्टी डाल रही है, खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इस बार की महासंक्रांति में क्या होना है, यह हम 14 तारीख को जब लाइव आएंगे तब आपसे बात करेंगे। नर्मदे हर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।